हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब आज हम देखेंगे, पहले तो 2016 का पेपर देख चुके हैं। 2013 का पेपर की क्या क्या क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे, अब मैं उनको बताऊंगी। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान में जो जो क्वेश्चंस आया था यूपी टेट जूनियर के पेपर 2 में, उनको हम देखेंगे। जैसे कि वायु की गति, विंड स्पीड को हम मापन यंत्र क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। मैंने कुछ लेक्चर इसके पहले भी लिया था, हमारे इंस्टाग्राम पे भी है कि कौन कौन से मापन यंत्र होते हैं। तो वायु की गति को हम किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। फिर क्वेश्चन ये आया था कि डिजिटल स्मृति, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में डिजिटल बोर्ड में केबी होता है ना। तो 1 KB किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, तो आपको इनको ध्यान देना होगा। आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं और कौन से पढ़ने नहीं है। ये नहीं कि हमें पूरे जीएस बहुत बड़ा है और तो हमें पहले पेपर को एनालाइज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। फिर स्वर्ण को लैटिन नाम, ये भी क्वेश्चन आया था कि ऑरम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरम। फिर हम देखेंगे कि इसमें कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एंजाइम, लार में क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन। आप लोग अगर पुराने ईयर्स के और भी क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें बीमारियों से भी क्वेश्चंस आए हैं, एंजाइम से आए हैं, हार्मोन से आए हैं। तो इन टॉपिक को भी आपको लगाना होगा, पढ़ना होगा। फिर जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, कि टाइफॉइड होता है और हैजा होता है, कॉलरा होता है। फिर आपके क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा सांद्र बढ़ाने का कारण क्या होता है, तो SO2 होता है। फिर ऊर्जा खपत, कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, किस में होता है। फिर ऐतिहासिक त्रासदी, आप लोग ने मूवी भी आई है भोपाल, जो त्रासदी हुई थी वायु प्रदूषण की, ये बहुत ही भयानक, जो कि अभी भी काफ़ी वहाँ पे ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो जिनमें दिव्यांगता आती है। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी, तो कौन सी थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मृदा, मैंने जब मैं ज्योग्राफी का चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें मिट्टी भी पढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी मिट्टी होती है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अत्यधिक क्षेत्र है, जो ये वाला एरिया हमें दिखता है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का। फिर संस्कृति, कुछ क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं कि व्रेहू नृत्य कहाँ की है, तो कौन से राज्य की है, ये असम राज्य की है। कौन से राज्य की है, असम राज्य की। फिर आपकी लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी है। फिर दच्छीस, जिसे साग भी कहते हैं, तो इसका सदस्य कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। जैसे कि दच्छीस में हमारे कौन कौन से हैं, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है। और हमारे जो आसपास के हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब कौन है, दच्छीस के हैं, सदस्य हैं। और इसकी कभी कभी हो सकता है कि हेडक्वार्टर भी पूछ ले, तो कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। फिर हमारा ये कानून भी आ जाता है, शारदा अधिनियम एक्ट। तो इस अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम आयु भी रखी गई है, जो कि लड़कियों की आयु कितनी है, 14 वर्ष है, और लड़कों की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। फिर इतिहास में कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये मैं टॉपिक को बता रही हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में आए थे उसका मैंने क्रिप्स नोट्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बना है और बहुत ही आपको ईजिली, लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, अगर इसके आप शॉर्ट्स नोट बना लेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो बहुत ही मोटी होती है, आप बार बार पढ़ रहे हो। तो आपके पास जो जो रचनाएं हैं, कौन से कवि की रचनाएं हिंदी की जो महत्वपूर्ण है, साथ ही इतिहास में जो चीज़ आपको नहीं आ रही है,
राजनीतिक शास्त्र में जैसे कि आपका आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जब मैं डिस्कस करूँगी तो उसमें कुछ बिंदुओं को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिससे कि बार बार आप रिवाइज करें और कम टाइम में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, इसलिए ऐसे नोट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। फिर ताजमहल को कौन सा कला कहते हैं? तो स्थापत्य कला कहते हैं, आर्किटेक्चर। ये अद्भुत नमूना है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर है। फिर जेके मंदिर कहाँ पे है? तो क्वेश्चन में आया था कि जो ऑप्शंस थे कि उसमें लखनऊ ऑप्शन था, कई सारे ऑप्शंस थे जो कि लखनऊ गलत था। तो कहाँ पे है जेके मंदिर? ये आपका कानपुर में है। फिर ये भी क्वेश्चन एक आया था कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रथम एशियाई खेल। तो आपको अभी जो हाल फिलहाल का हो सकता है कि करंट अफेयर्स एक दो क्वेश्चंस आ जाए, जैसे ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, या नोबेल का शांति, इस बार वेनेजुएला काफ़ी चर्चा में रहा है, तो शांति अवार्ड पूछ ले तो आपको नोबेल शांति भी देख लेना है कि अवार्ड किसे मिला है। ऑस्कर अवार्ड 25 का किसे दिया गया है, 26 का किसे दिया जाएगा। साथ ही एशियाई खेल कहाँ पे हो रहे हैं, या अभी G20 सम्मेलन जैसे कि कहाँ पे हुआ है। क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एनवायरनमेंट के भी आ सकते हैं। फिर जैसे कि पुराने साल के पेपर में ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था, ये भी पूछा गया था, जो कि पुराना हो चुका है। फिर हिंदी साहित्य के हम क्वेश्चंस देखेंगे कि काव्य पंक्ति है, अमीय हलाहल मदभरे सेत श्याम रत्नार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? रस लीन है। कौन है? रस लीन। फिर अलंकार, फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो हम जैसे कि जानते हैं कि जनु मनु ये सब चीज़ें आती हैं, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर जनु आए तो क्या होगा? कौन सा अलंकार? तो आप अलंकार के क्वेश्चंस हर बार आपने देखा, मैंने जब 16 का पेपर डिस्कस कराया तो उसमें भी आया था और 13 में भी आया है। ऐसे करके मैं डेली आपको एक एक पेपर डिस्कस कराती रहूँगी, जिससे कि आपको ईजिली हो जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं, ये आपको पता चले, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं इसको भी आप जान सकें। तो अलंकार ज़रूर पढ़ना